श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्वो महाशंखम भीमकर्मा वक्रोउद्र। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं और सभी जीव उनके ही भिन्न भिन्न अंश हैं। अतः वे सभी जीवों की इंद्रियों के भी इंद्रियों के अंश हैं। इस प्रकार वे सभी की इंद्रियों का संचालन करते हैं और जो उनका सच्चा भक्त हो उनका संचालन करने के लिए तो वे उत्सुक रहते हैं और वे समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का संचालन इस प्रकार करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और अपने सच्चे भक्त की इंद्रियों का निर्देशन तो वे स्वयं ही करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का संचालन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण के लिए इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि इन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। गायों और इंद्रियों को आनंद देने के कारण वे गोविंद कहलाए। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का संचालन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहते हैं क्योंकि जैसे कि वे अधिक खाते हैं और अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे और न ही भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि तो मानो यही संदेश दे रही थी। इस प्रकार प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।